आज की डेट में सबको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, बट 90% ऑफ द लोग फेल हो जाते हैं सिर्फ अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। नीश कैसे सिलेक्ट करूं, स्क्रिप्टिंग कैसे करूंगा, टॉपिक्स कैसे ढूंढ के लाऊं, लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे। इस ओवर थिंकिंग की वजह से तुम कंटेंट क्रिएशन इवन स्टार्ट तक नहीं कर पाते। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगी जिससे तुम जीरो से कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कर सकते हो और ऑब्वियसली हीरो बन सकते हो। इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में तुमको कोई फैंसी कैमरा नहीं चाहिए, सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए और 0 फॉलोअर्स से तुम ऑब्वियसली ग्रो करोगे इस साल। जस्ट इस वीडियो को पूरा देखते जाओ। तो हेलो क्यूरीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लवांशी और आज मैं तुम्हें एक प्रॉपर रोड मैप दूंगी कि कैसे मैंने इंस्टा पे 20K की फैमिली आराम से करी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपनी नीश को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, नए नए टॉपिक्स कहां से ढूंढने हैं, कॉन्फिडेंस कैसे लाना है, इसे कैमरे के आगे बोलने का, एवरीथिंग इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली दिक्कत जो तुम्हें आती है वो है नीश सिलेक्ट करने की। नीश कैसे सिलेक्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको नीश सिलेक्ट करनी नहीं होती, तुमको खुद एक नीश बनना पड़ता है। तुम्हारी जो स्किल्स है, थिंकिंग है, थॉट्स है, पर्सनैलिटी है, माइंडसेट है, जो भी तुम डेली एक्टिविटी करते हो वो जस्ट तुम्हें सोशल मीडिया पे दिखाना है और वही तुम्हारी नीश बन जाएगी। तुम्हें सोशल मीडिया पे ऑथेंटिक रहना है। लाइक वट एवर यू डू इन अ डे यू जस्ट हैव टू शो इट। जो भी तुम्हें नई नई चीजें पता है उसको दिखाओ। लाइक आपको मेकअप करना आता है तो आप अपनी अलग अलग स्किल्स शो करो कि कैसे आप मेकअप करते हो एंड ऑब्वियसली यू विल हैव अ नीश। आप खुद एक नीश बन गए। कभी भी नीश पिक करनी नहीं होती, हमेशा बिल्ड करनी होती है। ये बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन रहती है। लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं फाइनेंस के बारे में बताती हूँ, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बताती हूँ और माइंडसेट से रिलेटेड बातें बताती हूँ। ये जो सारी चीजें होती हैं इनकी मुझे खुद नॉलेज है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऑब्वियसली ये जो मेरी नीश हो जाती है वो ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट की हो जाती है कि कैसे आप ओवरऑल इंप्रूव करो अपने माइंडसेट को प्लस अपनी लाइफ को। आपको जो पर्टिकुलर स्किल्स आती है उनको यूज करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर एक वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे और ऑब्वियसली ट्रस्ट बिल्ड होगा, वैल्यू बिल्ड होगी, फॉलोअर्स होंगे एंड देन आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अपनी नीश को कैसे बिल्ड करना है। सेकंड थिंग आती है कि आप कौन सा टॉपिक चूज करोगे जिसपे आपको वीडियो बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी सोच रखा है दिमाग में वीडियो बनाने के लिए उसको बेसिकली सर्च करो इंस्टाग्राम पे। उससे रिलेटेड टॉप ट्रेंडिंग रील्स के टॉपिक को नोट डाउन करो, ChatGPT में डाल के उनको लिखो, गिव मी द 30 सेकंड स्क्रिप्ट ऑन दिस टॉपिक। उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, उन स्क्रिप्ट्स को और भी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाओ। प्लस मान लो कि उन टॉपिक से आपको 10 स्क्रिप्ट्स मिल गई तो आगे की कैसे मिलेगी? आप जस्ट ChatGPT में डाल दो, गिव मी 10 टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे ही आप रिलेटेबल डालते रहोगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते जाएंगे आराम से, जिस भी चीज में आप वीडियो बनाना चाहते हो। यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम रहती है कि हमें टॉपिक नहीं मिलते वो भी सॉल्व हो चुकी है। अब तीसरी चीज आती है कि आप स्क्रिप्ट को किन किन पार्ट में डिवाइड करो। बस जो भी स्क्रिप्टिंग आपने चूज करी है उसमें ऐड करो अपना हुक। हुक इज बेसिकली जो 3 से 5 सेकंड का होता है और वही ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करता है। अगर हुक ने ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ली है तो 40 to 70% ऑफ द लोग पूरी फुल वीडियो आपकी देखकर जाएंगे। क्वेश्चन हुक होता है, नेगेटिव हुक होता है, विजुअल हुक होता है, बहुत सारे ऐसे हुक्स होते हैं। हुक डिसाइड हो गया 3 to 5 सेकंड्स का। बीच का होता है आपका सोल्यूशन या फिर जो भी आप डिटेलिंग और समझाते हो उसके बारे में। एंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका CTA। CTA इज बेसिकली द कॉल टू एक्शन। जो भी व्यूअर्स आपकी पूरी वीडियोस को देख रहे हैं आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो, लाइक फॉलो, कमेंट या फिर शेयर, क्या करना चाहते हो। ज्यादा से ज्यादा जो व्यूअर्स होते हैं वो डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, तो जैसा आप उनको इंस्ट्रक्ट करते हो अपनी वीडियो में वैसा ही वो करते जाते हैं। तो बेसिकली CTA ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वीडियो। अब नाउ लेट्स टॉक टू कि हाउ यू शुड पोस्ट योर कंटेंट, कि किस हिसाब से आपको अपना कंटेंट को पोस्ट करना है। मेरे हिसाब से आपको कंसिस्टेंटली 7 दिन पोस्ट करना चाहिए और आपकी रील व्यूअर्स देखना तभी पसंद करेंगे जब आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर रहे होगे। अपने आप से सवाल पूछो कि ये क्या लोगों को एजुकेट कर रही है, ये क्या लोगों को इंस्पायर कर रही है, ये क्या लोगों को एंटरटेन कर रही है। हमेशा अपने से ये सवाल पूछो। अब आप वीक में 7 दिन पोस्ट कर रहे हो तो हाउ यू शुड पोस्ट इट। लाइक मेरे हिसाब से जो मैं पोस्ट करती हूँ इसमें 5 जो होने चाहिए एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका रीच पोस्ट और एक होना चाहिए आपका स्टोरी टेलिंग पोस्ट। स्टोरी टेलिंग पोस्ट से जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो आपसे काफी रिलेट कर पाते हैं, आपसे काफी कनेक्ट कर पाते हैं। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के डेट में स्टोरी टेलिंग काफी चल रहा है। इफ यू मास्टर द स्टोरी टेलिंग एंड यू आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ द कंटेंट क्रिएशन। नाउ अब नीश भी सिलेक्ट हो गई है, स्क्रिप्टिंग भी हो गई है, टॉपिक चूज भी हो गया है और हमें ये भी पता चल गया है कि कंटेंट कैसे प्लान करना है। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे चलते हैं जो होती है एडिटिंग। एडिटिंग में 3-4 चीजें बताती हूँ जो तुम्हें बेसिकली ऐड करनी होती है और मैं भी ऐड करती हूँ। एक होता है जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट, एक होता है टेक्स्ट इफेक्ट। कभी कभी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग पेज यूज करो, विजुअल्स यूज करो। अगर आप ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको उनको फ्री के रोड मैप प्रोवाइड करने चाहिए अपनी हर वीडियोस में। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ आ गई है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो ये सारी चीजें तो तब होगी ना जब तुम कैमरे के आगे बोल पाओगे। तो कैमरे के आगे का डर कैसे हटाना है? आप जो हकलाते हो कि नहीं ऐसे नहीं, तो ये चीज कैसे आप अवॉइड कर सकते हो? देखो ऐसे कोई प्रो बंदा तो नहीं होता जो कैमरे के आगे एक बार डायरेक्टली ही बोल ले। देखो अगर आपने सोच लिया है कि अब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली जब भी आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है आप हमेशा कैमरा उठाओ और उसके सामने बोलना स्टार्ट कर दो। अपना एक वे ढूंढो बोलने का कि किस तरीके से आपको वो मैसेज, वो रील डिलीवर करनी है। अपना एक स्टाइल अपनाओ कि व्यूअर्स को पता चले कि हाँ ये ऐसे बोलने वाली तो यही है बस एक, ऐसे बोलने वाला तो सिर्फ यही है बस एक। सो यू शुड हैव अ स्टाइल। कैमरे के आगे स्क्रिप्ट को कैसे बोले? अगर तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो ऐसे प्रैक्टिस करो। अगर तुमने स्क्रिप्ट लिखी है
10 लाइन्स की, तो उसको 10 लाइन्स में ऑब्वियसली सेपरेटली डिवाइड करो। एक लाइन को एक बार याद करके एक ही बारी में कैमरे के आगे कॉन्फिडेंटली बोल लो। हमेशा आई कॉन्टैक्ट अच्छे से रखो, हैंड गेस्चर्स भी यूज करो। तो एक लाइन को एक बार बोलो, फिर गैप ले लो। लाइक मैंने ऐसे जो गैप लिया है ये आराम से कट हो सकता है। ऑब्वियसली वीडियो बनाते वक्त भी मैंने काफी गैप लिया है, ऐसा नहीं है एक 10 मिनट तक इंसान नहीं बोल सकता, थक जाता है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन बोलो, फिर उसके बाद तीसरी बोलो, और ऐसे अपनी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दो। ये चीज ऑब्वियसली एक्सेप्शनल है, बट अगर आपको फॉलो करनी है तो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे कलर्स के कपड़े पहनो जिससे आपका जो फेस कलर है वो इनहेंस हो, ना कि दबे। ऐसे कपड़े पहनोगे तो बेसिकली योर वीडियो विल बी ऑसम एंड ऑडियंस विल फाइंड इट अट्रैक्टिव। आई थिंक आपको आधे से ज्यादा पता चल गया होगा कि कंटेंट क्रिएशन को कैसे करना है। अगर तुमको और भी डीप नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड, देन लीव इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसकी भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हैंडसम। बाय।